राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि इस समय पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम वैसे ही चल रहा है। मंदिर को लेकर विवाद तो कहीं मस्जिद को लेकर विवाद, कहीं बुलडोजर को लेकर विवाद तो कहीं जामा मस्जिद को लेकर विवाद, तो कहीं पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की पूरी तैयारी को लेकर, घटना को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं पे होली जलने का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 13 तारीख, उस 13 तारीख तक मतलब आते आते क्या करना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय, क्या करना चाहते हैं भाईजान, क्या करने का उनका प्लान है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी माइंड में उनके चल रही है, क्या अपराध की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि हिंदुस्तान को किस तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान में जो अब हिंदुओं में एकता देखी जा रही है, उस एकता को उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो योगी जी का एक है कि बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हिंदुओं ने वो एकता जो दिखाई है, हिंदुस्तान के लोग अब एक होकर और हिंदुस्तान में रहकर ही और सभी एकजुट होकर अब जो एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हिंदुस्तान में हिंदू एक होने लगे हैं, तो क्या अब मुस्लिमों को ये खलबली मचने लगी है? क्या मुस्लिम पक्ष के लोग अब ये डर के मारे अब वो अपनी एकता दिखा रहे हैं कि अब हमें वहाँ पे जंतर मंतर पे पूरी जनसभा लेकर अपने मुस्लिम लोग भाइयों को लेकर और वहाँ पे वक्फ के बिल संशोधन के नाम पर प्रोटेस्ट करना है। वहीं पे वो अभी बरेली में भी ये एक हुआ था कि खून की होली खेली जाएगी। अगर अब की होली खेली गई तो खून की होली होगी। जामा मस्जिद में नमाज और होली को लेकर बवाल, तो कहीं मथुरा की ब्रज की होली को लेकर बवाल। तो ये होली के रंग में आखिर क्यों भंग डालना चाहते हैं, आखिर क्यों होली में के लिए उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग बना के रखी है कि इनकी हिंदुओं की जो होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, उसको किस तरीके से नष्ट किया जाए, उनको उनकी होली में कैसे जो है उनकी होली का रंग जो है वो भंग किया जाए। तो क्या इन सब को लेकर क्या वाकई में ये इनके माइंड में कुछ ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई बैड इंटेंशन चल रहा है? वहीं पे अभी जो कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ और उस मैच की जो ट्रॉफी है, चैंपियन ट्रॉफी, वो इंडिया के हाथ लग गई है। वो क्या इनको बर्दाश्त नहीं हुई? जिस पर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी अगर नारा नहीं लगाएंगे, जय माँ का नारा नहीं लगाएंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? इंडिया जीतने पर अगर वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो गलत क्या करते हैं? उस पर आखिर इतना बवाल करने की क्या जरूरत? हिंदुस्तान के ही लोगों पर इस तरीके से हमला करना क्या वाकई में शोभा देता है? क्या वाकई में ये एकता का प्रतीक है? क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, हिंदुस्तान का ही खा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ ही पीठ पीछे उनके ऊपर वार कर रहे हैं। तो ये कैसा इंसाफ है? ये क्या वाकई में? अब आप खुद अपने देख लीजिए, तालिबान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में देख लीजिए, कैसी दुर्दशा है। वहीं पे आपके ही अपने लोग यानी मुस्लिम को देख नहीं रहे हैं और कैसी दुर्दशा है उनकी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही खाकर और हिंदुस्तान के ही लोगों के लिए पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो क्या इंडिया की जीत पर इतनी नफरत आखिरकार क्यों? महू में जो जश्न मना रहे थे लोग, उस पर पथराव क्यों किया गया? हैदराबाद से लेकर करीमनगर में पुलिस ने जो लाठियां बरसाई, उससे क्या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा है? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद देर रात तक जहां पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, वहीं पे दूसरी ओर से कुछ शहरों से जो बवाल, जो लाठी चार्ज हुए, जो उनके ऊपर जो बरसातें हुई हैं, यानी इस तरीके से उनकी जो जीत पर, उनके जश्न पर जो पूरा देश डूबा हुआ था और इंडिया
और न्यूजीलैंड का जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 था, उस जीत का जो जश्न मनाया जा रहा था, उस जश्न के दौरान आखिरकार क्यों इतना बवाल किया गया? क्या वाकई में पहले से ही प्लानिंग थी? और जब वो जय हो के नारे लगा रहे थे तो वहीं पे मस्जिदों से इतनी तादाद में लोग पत्थर और पेट्रोल बम लेकर निकले और अकबर हु अकबर का नारा लगाया, अल्लाह हु अकबर का नारा लगाते हुए निकले और उनके ऊपर पथराव करने लगे, आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, कारों में आग लगा दी। तो ऐसी इस तरीके से वहाँ का माहौल ऐसे खराब करना और इस तरीके से पूरी प्री प्लानिंग के साथ ही ऐसा कार्य हो सकता है, ना कि कोई सडनली कर सकता है। तो ये सडनली कुछ नहीं है, ये पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। और जैसे ही वो जीत का जश्न मनाने लगे हिंदू के लोग, वैसे ही उस जश्न में उन्होंने भीड़ में ही पथराव शुरू कर दिया। हैदराबाद में पुलिस ने भीड़ पर जब बवाल हुआ तो उनको बचाने आंसू गैस छोड़े गए, उन पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया कि हाँ कि किसी तरीके से मामला शांत हो, लोगों को शांत करने के लिए ऐसे एक्शन लिए गए। तो वहीं पे जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में जो फाइनल मुकाबला था, उस मुकाबले में जो 4 विकेट से हराया न्यूजीलैंड को, उसके खिलाफ उनके नाम जो वो कप लगा, इस पर जो इंडिया की टीम ने ऐसा इतिहास जो रचा। और वो खुशी की बात ही है कि भाई भारत में, हिंदुस्तान में रहकर और हिंदुस्तान की इंडिया की टीम जीत जाती है तो अपने ही लोग जो होंगे तो वो जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या आंसू बहाएंगे? तो आंसू, और वो भी जब पाकिस्तान का मैच होता था तब यहाँ पे हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाते थे, जश्न मनाए जाते थे, तो तब हिंदू कभी पथराव नहीं किया। लेकिन आज जब हिंदुस्तानी इंडिया टीम जीतने पर, वो भी न्यूजीलैंड के साथ में उनका मुकाबला था, वो जीतने के बाद जब उन्होंने जश्न मनाया तो उस पर इतनी नाराजगी क्यों, इतना पथराव क्यों किया गया, पेट्रोल बम क्यों छोड़ा गया? तो पेट्रोल बम छोड़कर क्या उनको पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान था? ऐसा अपराध करने से पहले उनको इस समय जो पाक का रमजान चल रहा है, रमजान के समय पे बोलते हैं कि ये हमारा बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं, पाक के दिन माने जाते हैं, क्या पाक के दिन में ऐसे अपराध करना आपके भगवान को शोभा देता है? क्या वाकई में ये पाक में अपराध करना, क्या यही पाक है? तो भारत माता की जय के नारे जो लगाए गए, नारे लगाते समय इस तरीके की घटना, ऐसा विवाद होना, ऐसा उनके ऊपर पथराव करना, तो ये कहाँ की एकता है, कहाँ की है कि मतलब हिंदुस्तानी लोग और यहीं के लोगों को घायल किया गया, वहीं पे रैली निकाल रहे लोगों के ऊपर पत्थर चलाए गए। तो ऐसी एकता जो बात करते हैं, चाहे वो भाईजान हो चाहे कोई हो, बात करते हैं कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हमारे साथ में जो हम लोग भाईचारे के नारे लगाते हैं, हम लोग भाईचारा चाहते हैं, लेकिन जो भाजपा है, जो सरकार है, वो हम लोगों को एक नहीं होना देखना चाहती है, वो हमको तोड़ना चाहती है, चाहे वो कोई भी विपक्ष का लोग हो। तो इस तरीके की बात करते हैं। तो आज वो विपक्ष की आवाज़ कहाँ गई? आज जब इस तरीके से पथराव हुए, पेट्रोल बम छोड़े गए हैं मौके भीड़ पर और लोगों पर, और तो उस पर अब किसी की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? अब सबकी जबान में क्या ताला लग गया है, क्या दही जम गया है जो आवाज़ नहीं निकल रही? जो उपद्रवित हैं उन्होंने यहाँ तक कि गाड़ियाँ फूकी, तोड़ फोड़ किया, दुकानें तक जला दी, और सिर्फ उनका दोष क्या था? सिर्फ और सिर्फ जश्न मना रहे थे। किसका? इंडिया और न्यूजीलैंड की जीत का। यानी इंडिया जीती, उसका जश्न मनाना भी हिंदुस्तान के लिए इनको शोभा नहीं दे रहा, इनको हजम नहीं हो रहा है। तो क्या इनके लिए एक गुट होकर जो अब देश में यानी भारत में लोग हिंदू अगर एकता का प्रतीक दे रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो इनको आखिरकार इस तरीके की ये बातें हजम क्यों नहीं हो रही हैं? उनको क्यों इतना
लग रहा है कि अगर ये एक हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हम तो दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जाएंगे। जिस तरीके से रहमानी ने भाषण दिया है कि जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये जो वक्फ बिल अगर पास हो गया तो हमारे सारे कब्रिस्तान, हमारे जो खानगाह हैं, हमारी मस्जिद हैं, हमारे मज़ार हैं, हमारी ज़मीनें हैं, वो सब हमसे छीन ली जाएंगी। तो उनको खतरा जो है इस तरीके का होने लगा, उनको आभास होने लगा है कि उनके साथ में बेइंसाफ़ी की जा रही, और इतने सालों से जो राज कर रहे थे तब उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं हुई। तो अब क्या होगी, यानी कि जो लीगल है, अगर कोई हक है किसी का हिंदुस्तान में रह के, अगर हिंदुस्तानी बन के रहोगे, अगर वाकई में जो कानून हमारे यहाँ जो लागू किए जाते हैं, जो लीगल हैं, वो सबके लिए होंगे, और जो इलीगल है वो सबके लिए ही कानून एक होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कानूनों में कोई जात या पात नहीं देखा जाता है। जिस तरीके से जो क्राइम करता है उसे उसी क्राइम की सजा दी जाती है। यानी कि अगर वो अपराध करता है, मर्डर करेगा तो उसको मर्डर की सज़ा दी जाएगी, अगर वो किसी को इंजरी पहुंचाएगा तो उसको इंजरी की सज़ा दी जाएगी, अगर वो चोरी करेगा तो उसको चोरी की सज़ा दी जाएगी, अगर वो सेडिशन रचेगा, राष्ट्र के विरुद्ध जाएगा तो उसको राष्ट्र के विरुद्ध सज़ा दी जाएगी, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने का, घूमने का और एक्सप्रेशन का सारे जो राइट दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप उसको सारे राइट दिए गए हैं, तो लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, तो ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में, कानून के अगेंस्ट में अगर जाता है तो वो वायलेशन माना जाएगा और उसको सजा दी जाएगी, और उसको सजा देने से मतलब है उसको पनिशमेंट करके और उसको जेल भेजा जाएगा। चाहे वो भड़काऊ भाषण दे, चाहे वो देश के लिए आगजनी करे, या फिर देश में कोई के लोगों को भड़काए, या देश के खिलाफ कोई साजिश रचे, तो उनके सबके अपने आर्टिकल और सेक्शन बने हुए हैं और उसी के तहत उनको सजा दी जाती। तो वहाँ पे ना ये देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है और कौन ईसाई है। कानून सबके लिए एक बनाए। तो सिर्फ और सिर्फ चैंपियन जो ट्रॉफी 2025 जो जीती गई है, उस पर आखिरकार क्यों इतना बवाल किया, क्यों उनके ऊपर पथराव किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके जश्न मनाने पर। तो क्या वाकई में अब ऐसी नीचता पर उतर आए हैं कि उनकी अब त्यौहार मनाएंगे तो उसमें भी खून की होली खेली जाएगी, अगर वो जश्न मनाएंगे उनकी हिंदुस्तान में रहकर इंडिया की टीम के लिए, अपनी टीम के लिए जश्न मनाते, उस पर भी उनको मारा जाएगा। तो अब हिंदुस्तान के हिंदू करे क्या वाकई में हिंदुस्तान में अब क्या हिंदुस्तानी सेफ नहीं रह गए हैं? क्या वाकई में न्यूजीलैंड और जो भारत के बीच में जो मैच हुआ उसकी जीत का जो जश्न मनाया गया, उस पर ही उनके ऊपर पथराव किया गया? उनकी क्या गलती थी? तो 50 ओवर यानी 50 ओवर पर जो खेल हुआ था और खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान के साथ 251 जो रन बनाए, उसके जवाब में जब भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो मैच में 4 विकेट से अपने नाम किए और उसके बाद में वो जीत का झंडा गाड़ दिया इंडिया का। तो इंडिया की टीम जब जीती तो लोग क्या, देश भारत क्या, हर जगह देश विदेशों में बड़ा ही जश्न मनाया गया। भारत के लोग हर जगह घर पे टीवी देखते देखते लोग उछल पड़े और इस तरीके से जश्न मनाया गया कि हमारी इंडिया की टीम ने इतिहास रच दिया। वाकई में इंडिया की टीम ने जो है अपना नाम कर दिया कि हाँ, इंडिया की टीम कितनी मजबूत है, और वो अब जीत का जश्न मना कर ही रहेगी और सब ने जीत का जश्न मनाया। तो इस पर जो विपक्ष थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी गुस्सा जो थी तो वो लोगों पर, भीड़ पर, उनके जश्न करने वालों पर पत्थर, पेट्रोल बम फेंक कर और ये गुस्सा जाहिर की कि वाकई में कहते नहीं है खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोच सकती और कुछ नहीं कर सकती। तो वो खंबा क्या नोचेगी, उसने तो पत्थर ही चला दिए कि उनकी पूरी साजिश थी कि किस तरीके से इनके जश्न में कैसे जो है इनको भंग कर दिया जाए, इनको कैसे समाप्त किया जाए। तो ऐसे क्राइम करने वालों को के घर में क्या वाकई में अब बुलडोजर चलेगा? क्या योगी बाबा अब वाकई में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं? तो जिसने ऐसा
अपराध किया है तो अब उनकी सामत आनी ही है, यानी कि अब योगी बाबा अब उनको छोड़ेंगे नहीं और उनके घर में क्या फिर से वही कार्य होगा जो सब सारे अपराधियों के साथ होता है कि अब उनके घर में बुलडोजर चलने की बारी आ गई। तो अब जो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जबरदस्ती का बुलडोजर चलाया जाता है, तो ये कहने वाले अब आंखें खोल कर देख लें कि हाँ कि बुलडोजर किसके घर में चलाया जाता है, लीगल तरीके से चलाया जाता है या इलीगल तरीके से चलाया जाता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री।